अविश्वासी ना बन कर आजा, आ तेरे विश्वास लेकर, मत ढूंढ चिन्ह और चमत्कार, विश्वास जगाऊंगा तुझ में। राई बराबर विश्वास है तो पर्वत भी दूर हो जाता, दैनिक वेदनाओं की पहाड़ी विश्वास से हट जाती, सब कुछ मुमकिन हो जाता। अविश्वासी ना बन कर आजा, आ तेरे विश्वास लेकर, मत ढूंढ चिन्ह और चमत्कार, विश्वास जगाऊंगा तुझ में। आप सभी लोगों को जय यीशु। जय यीशु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम अपने आप को इस पवित्र याग के लिए तैयार करें। आज बुधवार का दिन है। हम विशेष रूप से हमारे परिवारों के लिए, परिजनों के लिए आज के दिन प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम सबको अनुग्रह दे, हमारे परिवारों को, परिजनों को आशीष कृपा प्रदान करे। अन्य तमाम प्रार्थनाओं को भी समर्पित करते हुए आइए हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने नित्य कुमारी धन्यमरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने सिखाया है कि सारी धर्म संगीता का सार तेरे तथा पड़ोसी प्रेम में निहित है। तेरे इस प्रेम के नियम का पालन कर हम अनंत जीवन प्राप्त करें, ऐसी कृपा कर। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके जो है आपके हृदय पर हो, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ सुक्ति ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 5 से 9। मुझे ना तो गरीबी दे और ना अमीरी, मुझे आवश्यक भोजन मात्र प्रदान कर। ईश्वर की प्रत्येक प्रतिज्ञा विश्वसनीय है। ईश्वर अपने शरणार्थियों की ढाल है। उसके वचनों में अपनी ओर से कुछ मत जोड़ो, कहीं ऐसा ना हो कि वह तुमको डांटे और झूठा प्रमाणित करे। मैं तुझसे 2 ही वरदान मांगता हूँ, उन्हें मेरे जीवन काल में ही प्रदान कर। मुझसे कपट
और झूठ दूर कर दे। मुझे ना तो गरीबी दे और ना अमीरी, मुझे आवश्यक भोजन मात्र प्रदान कर। कहीं ऐसा ना हो कि मैं धनी बनकर तुझे अस्वीकार करते हुए कहूँ, प्रभु कौन है? अथवा दरिद्र बनकर चोरी करने लगूं और अपने ईश्वर का नाम कलंकित करूं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। तेरी शिक्षा मेरा पथ आलोकित कर देती है। तेरी शिक्षा मेरा पथ आलोकित कर देती है। असत्य के मार्ग से मुझे दूर रख और मुझे अपनी आज्ञाएं सिखा। अनुवाक्य। तेरी शिक्षा मेरा पथ आलोकित कर देती है। संसार की सोना चांदी की अपेक्षा मुझे तेरी सहायता कहीं अधिक वांछनीय है। अनुवाक्य। तेरी शिक्षा मेरा पथ आलोकित कर देती है। हे प्रभु, तेरा वचन सदा सर्वदा स्वर की तरह बना रहेगा। अनुवाक्य। तेरी शिक्षा मेरा पथ आलोकित कर देती है। मैं कुमार्ग से दूर रहता हूँ क्योंकि मैं तेरी शिक्षा पर चलता हूँ। अनुवाक्य। तेरी शिक्षा मेरा पथ आलोकित कर देती है। जय घोष। हालेलुया। ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 9 पद संज्ञा 1 से 6 तक। यीशु ने 12 को बुलाकर उन्हें सब अबदूतों पर सामर्थ्य तथा अधिकार दिया और रोगों को दूर करने की शक्ति प्रदान की। तब यीशु ने उन्हें ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाने और बीमारों को चंगा करने भेजा। उन्होंने उनसे कहा, रास्ते के लिए कुछ भी ना ले जाओ, ना लाठी, ना झोली, ना रोटी, ना रुपया। अपने लिए 2 कुर्ते भी ना रखो। जिस घर में ठहरने जाओ, नगर से विदा होने तक वही रहो। यदि लोग तुम्हारा स्वागत ना करें, तो उनके नगर से निकलकर उन्हें चेतावनी देने के लिए अपने पैरों की धूल झाड़ दो। वे चले गए और सुसमाचार सुनाते तथा लोगों को चंगा करते हुए गांव-गांव घूमने लगे। ये प्रभु का पुण्य सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज प्रभु अपने शिष्यों को सुसमाचार प्रचार के लिए भेज रहे हैं। वचनों में काफी बार हमने इन वचनों को सुना है और शायद उस पर मनन भी किया है। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु जब अपने शिष्यों को सुसमाचार प्रचार के लिए भेजते समय उन्हें मुख्यतः 3 जिम्मेदारी सौंपते हैं। सर्वप्रथम चंगाई का, दूसरी बात वहां के जो शैतान से जकड़े हुए लोग हैं, बंधनों से मुक्ति, और तीसरी बात है सुसमाचार का प्रचार। ऐसे प्रभु के कार्यों को संक्षिप्त अगर किया जाए 2 शब्दों में उसको किया जा सकता है, टू टीच एंड टू हील। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु के सब शिष्यों का यही कर्तव्य है, टीच द गॉस्पेल एंड हील। हील द ब्रोकन हार्टेड। अगर बीमार है तो उन्हें चंगा कर दे, और किसी भी अन्य प्रकार से उन्हें चंगाई की जरूरत है, उन्हें चंगाई प्रदान करे। टू टीच एंड टू हील।
प्यारे भाई और बहनों, यही प्रभु से चुने हुए हर एक शिष्य का कर्तव्य है, मेरा भी, और विशेष रूप से जो बुलाए हुए लोग हैं उनका यही जिम्मेदारी है, टू टीच एंड टू हील। हमारी तमाम सेविकाइयां हो सकते हैं, ईश्वर की कृपा से मैं प्रीचिंग मिनिस्ट्री में ही हूं, ईश्वर को धन्यवाद देता हूं। अन्यथा मैं कोई पैरिश प्रीस्ट बनता, कोई स्कूल का कार्य करता या किसी भी कार्य करता। इन तमाम चीजों में अगर मैं प्रभु के इस जिम्मेदारी को नहीं निभाता हूं तो मैं इस बुलावे के योग्य नहीं हूं। अगर प्रभु ने मुझे बुलाए हैं और प्रभु ने आपको बुलाए हैं और आपको नियुक्त किया है और आपको भेजा गया है, तो आपकी और मेरी जिम्मेदारी यही है, टू टीच एंड टू हील। अगर ये हमारी जिम्मेदारी नहीं आप समझते हैं, आप आपके बुलाहट के विरुद्ध छल करते हैं, आप एक कपटी जीवन जीते हैं। आप कोई भी जिम्मेदारी या कोई भी सेविकाई कर सकते हैं। आप स्कूल में हो सकते हैं, आप हॉस्पिटल में हो सकते हैं, सोशल सेक्टर में हो सकते हैं, पल्ली पुरोहित हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। लेकिन प्रभु के बुलाए हुए लोगों का सिर्फ 2 जिम्मेदारी है और हमारी तमाम सेविकाई में यह झलकना जरूरी है। अन्यथा मैं कहना ही चाहूंगा कि हम हमारे बुलाहट के विरुद्ध छल करते हैं, कपटी जीवन जीते हैं। आमीन। आज मैं समर्पण करूं, तुझसे मिला है यह जीवन। समर्पण 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 करूं तुझको, कुछ भी नहीं है अपना, क्या दूं मैं तुझको, कुछ भी नहीं है अपना, क्या दूं मैं तुझको। टूटा फूटा जीवन मेरा, टूटा फूटा जीवन मेरा, तुझको आज मैं समर्पण करूं, तुझको आज मैं समर्पण करूं, तुझसे मिला है यह जीवन। समर्पण 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 करूं तुझको, तुझको आज मैं समर्पण करूं, तुझसे मिला है यह जीवन। समर्पण 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 करूं तुझको। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए हमारे हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा के दान कृपा पूर्वक ग्रहण कर, जिस सत्य को हम श्रद्धा भाव से स्वीकार करते हैं उसे स्वर्गिक संस्कारों के द्वारा प्राप्त भी करें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई जरूरत नहीं, ये तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में लाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान एक स्वर से गाते हैं। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूतल नभ जय से, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर, जग का दुआ तो परमेश्वर अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर। ईश पिता पावन आत्मा तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जय से, विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसकी लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो।
हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस, सेवानिवृत्त धर्माध्यक्ष शाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब दिया दृष्टि डाल के हम अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक से भी कायम बने रहे, तेरे स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारी अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। इसमें हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर।
देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हल लेता है। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। आज हम हमारे परिवारों के लिए, परिजनों के लिए, पारिवारिक ज़रूरतों के लिए आज सम्मिल कर प्रार्थना करें। प्रभु, आपकी आशीष मेरे परिवार में सदा बनी रहे। साथ ही साथ वचन के अनुसार प्रभु, विशेष रूप से जो बुलाहटिया जीवन जी रहे हैं उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आपने अपने शिष्यों को बुलाया, नियुक्त किया, उन्हें भेजा ताकि वे सुसमाचार का प्रचार करें, लोगों को चंगा करें। अपनी इस महती जिम्मेदारी को तमाम जो बुलाहटिया जीवन जीने वाले सभी समर्पित समझे और उसके अनुसार कार्य करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने इस संस्कार द्वारा हमारा नव निर्माण किया है। कृपा पूर्वक हमारी सहायता कर कि हम संस्कार तथा आचरण में तेरी मुक्ति प्राप्त कर सके, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। नवीन जीवन प्रदान कर दो, हे प्रभु यीशु महान। बने अनुचर ऐसा हमको दे दो तुम वरदान। ला 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 ला। अपने अनूप अनुराग से हमको करो प्रवीण, हमको करो प्रवीण। नित्य अजय रहे होवे प्रभु जी
होए कभी नशीं, होए कभी नशीं। रवि की अद्भुत किरणों से तेरी आभा का बयान, बने अनुचर ऐसा हमको दे दो तुम वरदान। ला 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 ला